अच्छा है पैटर्न, बट अभी तक याद रखिएगा थ्रेशोल्ड पॉइंट है 729, वो क्रॉस नहीं हुआ है। चलते हैं, कॉल्स लेना शुरू करते हैं। आशीष बहती जी, आज आपसे शुरुआत करूंगा मैं, बताइए क्या आप पिक कर रहे हैं, आपके पहला ट्रेड क्या होगा? ये वो पहला ट्रेड रिलायंस पे ही रहेगा, अभी आपने डिस्कस किया, और जिस हिसाब से रिलायंस 20 डेमा पे पिछले 6 दिनों से बेस बना रहा है वो काफी इंप्रेसिव में लग रहा है कि वेल प्लेस्ड है 3000 प्लस के लेवल्स दिखाने के लिए, तो खरीदारी की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है एक्जैक्टली 20 डेमा जो है 2920, वहां पे एसएल मेंटेन करे 2990, 2990 का फर्स्ट टारगेट एंड 3020 के सेकंड टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। तो ये फिलहाल आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रिलायंस इंडस्ट्रीज में साफ दिख रही है। सचिन, आपका क्विक सिंगल? हर्षद, यहाँ पर भारतीय एयरटेल ने प्राइस एक्शन थोड़ी सी पॉजिटिव है। जिस तरीके से 1220 के आसपास का सपोर्ट मेंटेन किया है, एक ओपन लो भी यहाँ पर एग्जिबिट हुआ है 1215 पे, तो मुझे लग रहा है 1215 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस चेस करने में कोई हर्ज नहीं है। पहला टारगेट होगा अराउंड 1242 का, एंड अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है देन प्रॉब्ली 1270 तक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ट्रेंड नजर आ सकता है। ओके, भारतीय एयरटेल 1224 इंडेक्स के प्रोस्पेक्टिव से जो दोनों कॉल्स आई हैं, भारती और रिलायंस, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं अच्छा करती हुई, ये कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा खासा है। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? वीरेंद्र जी, देखिए मेरी नज़र है गुजरात गैस पे। मुझे लगता है कि गुजरात गैस में जिस तरह से परसों ब्रेकआउट हुआ था और कल का दिन पॉज था, और ये जो पॉज है एग्जैक्टली अपने 10-20 डीएमए के ऊपर खड़ा है, सो एट अ लेवल ऑफ 563 इट्स अ बाय इन गुजरात गैस। स्टॉप लॉस विल बी एटलीस्ट 555 का। इसका जो टारगेट दिख रहा है वीरेंद्र जी, वो भी बड़ा है, मेरे हिसाब से ये कम से कम जाएगा 580 तक। तो इट्स अ बाय इन गुजरात गैस। ओके, बाय इन गुजरात गैस, ये फिलहाल आपके लिए राजेश सातपुते का ट्रेड। कल दोपहर में भी इस पर दरअसल चर्चा हो रही थी, बाय साइड का ट्रेड। मानस, आपका क्विक सिग्नल? देखिए, मेरा जो क्विक सिंगल है वो बीएचईएल पे खरीदारी करने की राय रहेगी। बीएचईएल कंसोलिडेट हो रहा था, लेकिन आज के मॉर्निंग के पैटर्न और वॉल्यूम को देख के लग रहा है कि एक ब्रेकआउट है, और अब इसके बाद आपको कम से कम 20 रुपए का आपको देखने को मिलेगा। आज के रेट पे अगर खरीदारी करनी हो तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। स्टॉप लॉसेस 257 के रहेंगे और टारगेट रहेंगे 272 के आसपास के। 272 के टारगेट के लिए बीएचईएल में खरीदारी करिए, ये कैश लेवल्स है। एट द मनी कॉल ऑप्शन एक 260 वाला 10 रुपए 50 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 7.5 रुपए के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 17 रुपए के टारगेट से कर सकते हैं। ओके, प्रकाश सर, आपकी कॉल? गुड मॉर्निंग टू यू। मेरा स्टॉक है यूनाइटेड स्पिरिट्स, जो मेरे पोर्टफोलियो में भी है। 1152 पर ट्रेड कर रहा है। 1140 का स्टॉप लगाना चाहिए, बस 12 रुपए का। ऑन द अपसाइड जो टारगेट होगा 1170, ये पॉसिबिलिटी है। यूनाइटेड स्पिरिट्स पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। यूएसएल पर एक बाय कॉल इस समय आता हुआ। प्रशांत, आपका ट्रेड? जी हर्षा जी, मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है बेस्ड ऑन द ओपनिंग, वो होगा एबीबी। ऑलरेडी यहाँ पे स्ट्रेंथ है और ओपनिंग काफी अच्छी हुई है, तो करीबन 6590-95 पे ट्रेड कर रहा है। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 6510, 6510 और 6500 भी आप रख सकते हो। यहाँ से टारगेट जो मिलेगा वो होगा 6775, 6775। जी, और अभी यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स पूरी हो गई। अब एक काम करते हैं, थोड़ी फंडामेंटल कॉल्स लेते हैं। मीनवाइल निफ्टी फिर 22700 को रीगेन करता हुआ, और जो मैं बिल्कुल 8 बजे शुरू में कह रहा था, रिलायंस और निफ्टी आईटी, इन दो चीज़ों पे नज़र रखिएगा। इस एक्सपायरी का सेटअप बदलने में इनका ही कंट्रीब्यूशन रहेगा। एज ऑफ नाउ रिलायंस उस निर्णायक भूमिका में है। ये इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से कमेंट था। और ये जो 2960 और 3000 है, ये कॉल राइटर्स का जोन है, उसको जाके स्ट्राइक करता हुआ ऑलमोस्ट। आशीष चतुर्मोता जी, ये ओपनिंग आपने देखी, अच्छी है, स्टेबल है। अब हम पिवट पॉइंट को स्ट्राइक करने जा रहे हैं। अभी आपको इंप्रेस क्या कर रहा है इस प्राइस में, क्या लेना चाहेंगे आप? आशीष जी, म्यूट कर, वो एक बटन है, वो दबा दीजिए प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे कहा कि मेटल्स में एक बहुत ही अच्छा टेक्टिकल प्ले हमें नजर आता है, और वहां पर पे नाल्को हमारा एक प्रेफर्ड बेट रहेगा। डिस्क्लोजर भी रहेगा कि स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में, और मुझे लगता है कि जिस तरह का डिसाइसिव ब्रेकआउट एल्यूमिनियम में हुआ है और साथ ही साथ नाल्को के चार्ट में हुआ है, मुझे लगता है कि 220-230 तक के टेक्निकल प्रोजेक्शंस नाल्को में नजर आ रहे हैं। टेक्निकली आप देखेंगे तो बहुत बढ़िया बेस स्टॉक ने 178, 177 के जोन में बनाया है, तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मुझे नाल्को के स्टॉक में देखने को नजर आता है। नाल्को में एक ट्रेड आपको दिखाई दे रहा है। धर्मेश, कोई आइडिया जिस समय दिख रहा है आपको लेने लायक?
बिल्कुल हर्षिता, आई मीन मेटल स्पेस काफ़ी बजिंग है। अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी चाहे यूएस का हो, चाइना का हो, जर्मनी का हो, वहाँ पर पिकअप लिया तो इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रहे हैं और इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी अच्छी चल रही है, इंफ्रा रिलेटेड एक्टिविटी भी काफ़ी चल रही है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि दो स्टॉक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। एक है एनएमडीसी और दूसरा है हिंडाल्को। सो बोथ और आयरन ओर प्राइसेस बढ़े हैं इंटरनेशनल बाजार में और एनएमडीसी का वॉल्यूम ऑफटेक भी काफ़ी अच्छा रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छी बाई बनती है और साथ में हिंडाल्को में अच्छी बाई बनती है। मेटल से थोड़ी वोलेटिलिटी रहती है, सो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। ब्रेवार्ट के ये सेक्टर है, अराउंड 10 से 15% के आसपास ट्रेडिंग गेन मुझे काफ़ी नियर टर्म में दिख रहे हैं दोनों स्टॉक्स में। ओके, हिंडाल्को 595.60 पे आपका पहला प्रेफर्ड बाय कॉल। हिंडाल्को अच्छा करता हुआ। कुछ स्टॉक्स को मैं अब आई थिंक ऑप्शंस के पर्सपेक्टिव से पिक करूंगा जहां पे अच्छे मूव आ रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा अपोलो टायर्स की स्ट्राइक भी रखिएगा स्क्रीन पे। दैट्स आई थिंक 480 का कॉल ऑप्शन रखिएगा। अपोलो टायर्स आज अपनी सिंकिंग ट्रेजेक्टरी से बाहर निकला है। जब बाजार ऑल टाइम हाई के नज़दीक होता है, वो स्टॉक्स जो कि सब्सटेंशियल शॉर्ट लेके बैठते हैं वो एक आई थिंक थ्रस्ट जनरेट करते हैं, और उसमें अब मैं रखूंगा अपोलो टायर्स को। 478.20 का भाव है। आशीष बह दीजिए, 480 की कॉल का प्रीमियम दिखाइएगा प्लीज़ मेरे को। इसको आई थिंक ये जो प्रेशर रिलीज हो रहा है शॉर्ट कवरिंग का, आज इस कैंडल में दो एवरेजेस परसिस्ट कर, तीन इनफैक्ट। ओपन पॉइंट था 10, मिड पॉइंट था 100 और एग्जैक्टली इस प्राइस पे 20 को क्रॉस करता हुआ। आपका सेंस क्या कह रहा है? ये 13 रुपये 15 पैसे पे कॉल ट्रेड कर रही है, अ टिपिकल पुल बैक ट्रेड। आपका व्यू क्या होगा? मैं सिर्फ एक चीज रख रहा हूँ स्क्रीन पे। जी वीरेंद्र जी, चार्ट सेटअप तो काफी अच्छा बन रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से शॉर्ट कवरिंग बन रही है और स्टॉक 20 डेमा को आज रिगेन करता हुआ देखने मिल रहा है, हमें लग रहा है कि ये अहम लेवल जो इसका 500 का जो जोन है वहां तक जाने का तैयारी कर रहा है। तो 480 की जो कॉल है उसी में खरीदारी की सलाह रहेगी। आई थिंक 13 रुपए के करीब ये चल रही है। इसमें जो स्टॉप लॉस लगाना है 9 रुपए का, और करीब करीब 18 रुपए तक के टारगेट के लिए इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर 500 का ब्रेकआउट आता है तो फिर इसको शिफ्ट करके हमारी सलाह रहेगी कि 480 में उस समय डेल्टा शिफ्ट कर ले बस। ओके हर्षिता, ये गोल्ड प्राइसेस एट ऑल टाइम हाई, ऑलमोस्ट 72,000 की ट्रेजेक्टरी है। टाइटन आज भाग रहा है, हल्का सा पुल बैक है 3706 पे, लेकिन आज सुबह सीधा सौदा में नीरज जी कुछ ग्राउंड रियलिटीज बता रहे थे कि आभूषण खरीदना इस वक्त ड्राई हो गया, लोग नहीं खरीद रहे हैं। तो ये टाइटन के फेवर में तो नहीं है एटलीस्ट, है ना? है ये ऐसा है, हो रहा है 72,000 पे सोना? वीरू ऑनेस्टली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं सिर्फ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ही खरीदती हूँ। मैंने आभूषण खरीदे, जमाना हो गया, जमाना, ठीक है? तो टॉकिंग टू द रॉन्ग पर्सन कंप्लीटली। लेकिन हाँ, मैं किसी से सुन रही थी कि वो एक्सचेंज वाला ही सोना इस समय अगर कोई न्यू ज्वेलरी खरीद भी रहा है, वो पुरानी एक्सचेंज करके नहीं ले रहे हैं। तो ये चार्ट चेक या फिर ये मार्केट चेक आप गलत आदमी से करा रहे हो। ये एक्चुअली वो दीपन मेहता सही कह रहे थे कि उनकी तरफ उन पर काफी ज्यादा प्रेशर है। तो ये सातपुते जी से पूछते हैं। सातपुते जी, कल गुड़ी पाड़वा के लिए कुछ ऐसा प्रेशर आया कि जाकर कुछ सोना वोना खरीदा जाए? नहीं हर्षदा जी, मैं भी आपके साथ ही हूँ। मुझे लगता है कि ये लेवल ऐसा है कि इस लेवल पे तो फ्रेश तो बाय करने का मुझे लगता है कि कोई चांस ही नहीं। मुझे याद है मैंने जब लास्ट टाइम किया था, दैट टाइम इट वाज 32,000 और उसके बाद तो मैंने कभी लिया नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हो रहा है वो सिर्फ एक्सचेंज का ही काम हो रहा है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी है इस फील्ड में। तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि राजेश, एट दिस लेवल फ्रेश कोई कैश डिपॉजिट करेगा नहीं, कोई इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, लेकिन जो पुराना है उसी में थोड़ा सा घुमा के कुछ काम होता है। तो आप कह सकते हैं कि वही चल रहा है आजकल। धर्मेश जी, कुछ है क्या चैनल चेक इस पे कि सोने में लोग इन लेवल्स पर खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं? अभी तो वैसे वो शादी वादी वाली डिमांड नहीं है, लेकिन अगर प्री प्लानिंग में किसी को लेना हो तो कुछ दिख रहा है क्या? देखिए, जो नंबर्स आए थे बिजनेस अपडेट में, वो नंबर तो स्ट्रांग आए थे टाइटन्स के भी, कल्याण ज्वेलर्स सबके नंबर स्ट्रांग आए थे। बट यहाँ पे ये काफ़ी मुद्दे वाली बात रहेगी कि ये जो रेवेन्यू में ये माइनस करते हैं या नहीं करते हैं एक्सचेंज का। सो अगर वो एडजस्ट करने के बाद का ये नंबर है, तब तो ये क्लियर कट साइन है कि 18-20% के आसपास का ग्रोथ का नंबर से, तो फिर तो बाइंग हो ही रही है ओवरऑल। थोड़ा बहुत एक्सचेंज का बढ़ा होगा शेयर, बट द बाइंग हो रही है। बट हैविंग सेड दैट, मैं बहुत क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि मुझे ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो नंबर्स आए थे इसमें एक्सचेंज वाला एडजस्टमेंट के बाद का नंबर है या पहले का नंबर है।
मेरे ख्याल में वो तो वैसे भी पिछले क्वार्टर के नंबर्स थे, ये तो प्राइसेस अभी बढ़ना शुरू हुई हैं, इतना स्पाइक आ रही हैं, तो देखते हैं ये Q1 के नंबर्स में कैसे रिफ्लेक्ट करेगा। बहरहाल कुछ और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, इस पर एक टेक चेक ले ही लेते हैं। बहेती जी बताइए टाइटन पर ट्रेड क्या बनेगा फिर, क्योंकि वो हल्का सा ऊपर है, लेकिन बाकी प्लेयर्स आप देखिएगा, सेनको हो, कल्याण ज्वेलर्स हो, इन सब में ज्यादा कुछ एक्शन है नहीं। जी हर्षदा जी सिर्फ एक ऐड करना चाहूंगा, अगर मैं ग्लोबल के गोल्ड प्राइसेस से कंपेयर करूं इंडियन प्राइसेस को, कंसिडरिंग इवन जो वहाँ 3 ट्रे ऑunce का रेट है और यहाँ पर हमारे केजीज में रेट है, और करेंसी का भी मार्कअप, करेंसी का भी एडजस्टमेंट कर दूं तो भी इंडिया में अभी 3,000 रुपए करीब करीब गोल्ड जो सस्ता चल रहा है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे वो जो आप बता रहे हो कि गोल्ड में बाइंग नहीं हो रही है, वो क्लियरली विजिबल है कि गोल्ड यहाँ पे अभी भी थोड़ा सा डिस्काउंटेड है कंपेयर टू पैरिटी प्राइस। और जैसे आपका टाइटन का सेटअप बना हुआ है 20 डेमा पे प्लेस्ड है, और जहां से एक सपोर्ट जोन से अभी बाउंस बैक वापस देने का अटेम्प्ट कर रहा है, हमें लग रहा है कि एक अच्छा जोन है, खरीदारी की जा सकती है। यहाँ पे 3670 का एक स्टॉप लॉस लगाना, हमें लग रहा है इसमें वेल प्लेस्ड है 3750 तक के लेवल दिखाने के लिए। ओके, तो टाइटन पर एक शायद ट्रेड बनता दिखाई देगा। लेकर आते हैं स्क्रीन पर आपके कुछ और ट्रेड्स जहां पर थोड़ा बहुत एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो BPCL स्क्रीन पर रखिएगा, और प्रशांत आप बताइए आज का ये पुल बैक अगला लेवल क्या रहेगा? करीब 600 के आसपास लौटता हुआ ये काउंटर नजर आने लगा है। तो हर्षा जी यहाँ पे एक चीज जो सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा वो है कि बेस बन चुकी है ऑलमोस्ट, यानी आसार सारे नजर आ रहे हैं कि बेस फॉर्मेशन हो चुका है, और अभी हम करीबन ऑलमोस्ट 600 के स्ट्राइकिंग रेंज में, जैसे आपने कहा, मेरे हिसाब से यहाँ पे जो पोजिशनल स्टॉप लॉस होगा वो 580 का, इससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। 580 स्पॉट क्लोजिंग कोई ट्रेडिंग के हिसाब से ले रहा है तो वो 588 का स्टॉप लॉस लगा सकता है। 588 आपका जो टारगेट 1 होगा वो होगा 620, 620, और 620 के ऊपर नेक्स्ट लेवल होगा 640। ओवरऑल मुझे लग रहा है सिर्फ वॉल्यूम और मोमेंटम पिक होने की देरी है, जो शायद ये 605 क्रॉस हो जाए तो बहुत जल्द हो सकता है। ओके, BPCL 596 पर मीनवाइल मैंने कल क्लोजिंग में भी इस बात का उल्लेख कर रहा था कि जो स्टैट्स पावर स्टॉक्स के हैं वो बहुत इंप्रेस कर रहे हैं। टाटा पावर, NTPC और एक मेरे ख्याल से CSC का जिक्र मैंने किया था। टाटा पावर अब अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ 435.70 पे। प्रकाश सर, बहुत ही खूबसूरत पैटर्न और आई थिंक एक टिपिकल राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट यहाँ पे ऑल टाइम हाई। आप कैसे अप्रोच करेंगे टाटा पावर को इस वक्त? पर ट्रेड कर रहा है टाटा पावर, पैटर्न बाय मोड पर है, स्टॉप लगाना चाहिए अराउंड 430 का, 6 रुपीज, और कंटिन्यू राइट द ट्रेंड। तो नियर टर्म टारगेट मुझे लगता है 450 का होना चाहिए, 15 रुपीज अप फ्रॉम वेयर। उसे 1-2-3 दिन लग सकते हैं, लेकिन द सेफर बेट टाटा पावर बिल्कुल बाय मोड पर। जी हाँ, टाटा पावर बाय मोड पे 436.50, एक पॉसिबल स्टॉप लॉसेस भी आपको दे दिए गए हैं। एक चीज़ और अच्छी हो रही है देखिए, और वो है रिलायंस एक तो डी हाई पर आ गया है अब 2967 पे। एक इंडेक्स में आपने रिवर्सल देखा होगा अब तक जो नज़र आ रहा है। लुक एट निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स। निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स का कल का लो था 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और आज का लो भी वही है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। कल के लॉसेस को अप्रॉक्सीमेटली 50% कंपनसेट कर चुके हैं। दैट मीन्स एक थ्रस्ट SBI, दैट मीन्स एक थ्रस्ट कैनरा बैंक जनरेट कर रहा है, और वो बैंक निफ्टी को स्विंग दे रहा है। मेरे लिए एज ऑफ नाउ दो चीज़ें स्क्रीन पे इंप्रेस कर रही हैं, इट्स PSU बैंक स्टॉक्स और रिलायंस 2970। PSU बैंक्स में मानस कुछ पिक करेंगे आप? देखिए जो ट्रेंड है वो स्टॉक में जो PSU बैंक है उसमें तो डेफिनेटली पॉजिटिव है। अगर एक ट्रेड लेना होगा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे ही ट्रेड लेना होगा, क्योंकि 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि ऊपर की तरफ ही हमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। करंट लेवल्स पे आप 762 662 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट अगर 1 से 2 दिनों की बात करें तो 782 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, तो PSU बैंकों में SBI एक इंटरेस्टिंग ट्रेड 782 तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे। इंटरग्लोब एविएशन पर हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे आशीष चतुर्मोता से। प्रशांत, एक बार नजर डालेंगे इस ट्रेड पर, करीब 3.5% का इजाफा ये काउंटर दिखा रहा है। क्या 3668 पर नया सौदा लें? तो हर्षा जी मैंने जस्ट ये चार्ट चेक किया था और मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट आया है, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाई नहीं कर रहा है। अगर कोई लेना भी चाहे, अगर आपको जस्ट इंट्राडे के हिसाब से ट्रेड करना हो, तो मुझे लग रहा है अभी हम 3765-70 के बीच ट्रेड कर रहे हैं। आप स्टॉप लॉस सिर्फ रखिए 3750, 3750, 0.5% रिस्क। ये ट्रिगर हो जाए तो बाहर हो जाइए,
जब तक ये बरकरार है आपको शायद 3800 के लेवल दिख सकते हैं, बट स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट 3750। ओके, तो ये फिलहाल स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड लेना है अगर आप इस मोमेंटम को चेज करना चाहते हैं। पेट्रोनेट एलएनजी पर राजेश जी नजर गई क्या? क्योंकि आप वैसे गैस कंपनियों की बात कर रहे थे, पेट्रोनेट एलएनजी में एक मोमेंटम है आज सुबह सवेरे, स्टॉक करीब 3% ऊपर और ओआई एडिशन 4% का जोड़ लिया है। अच्छा खासा मोमेंटम, नेली 14 लाख शेयरों का ओआई जुड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल हर्षदा जी, मैं इसको वॉच ही कर रहा था कि इसमें देखिए दो चीजें मुझे प्रोमिनेंटली अच्छी लग रही है। एक तो यहाँ पे एक रेंज ब्रेकआउट है, एक चैनल था जिसका लोअर बैंड था 255 का और इसका हायर बैंड था करीबन 292 का। तो ये जो रेंज है इसका ब्रेकआउट मिला है विद राइज इन वॉल्यूम एंड गेन इन ओपन इंटरेस्ट। तो यहाँ पे लॉन्ग एडिशन हुआ है, तो पेट्रोनेट एलएनजी पे बाय रखे, 290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। इनिशियली थोड़ा सा डीपी रखेंगे, जैसे ही 300 को पार करेगा स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करें 295 पे और रैली को राइड कर सकते हैं फॉर द पोजिशनल टारगेट ऑफ 325 टू 330। लेकिन अगर आपको प्योर स्विंग ट्रेड लेना है तो 308 310 के आसपास एक बार के लिए प्रॉफिट टेकिंग कर लीजिए। तो यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न पैन आउट है, यस इट्स अ बाय। जी हाँ, पेट्रोनेट बाय। और बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।